सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे। वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, वारे रिन्यूएबल की बात करें तो अभी रिसेंट में ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट करीब 34.7% देखने को मिलेगा, और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर मोर देन 50% आपको देखने को मिलेगी। तो एक लंबे टाइम फ्रेम से वारे रिन्यूएबल की जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट में खराब ही देखने को मिली है। तो इसके पीछे के देखा जाए तो कई सारे रीजंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक रीज़न अगर आप देखें तो वारे रिन्यूएबल का खुद का है। वारे रिन्यूएबल पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। 3 साल का भी ग्रोथ रेट काफ़ी इंप्रेसिव दिखेगा। बट जब हम बात करते हैं पिछले 1 साल का, तो ये भी नंबर खराब नहीं है। बट पिछले 3 साल का जो CAGR है रेवेन्यू का या प्रॉफिट का, वो ट्रिपल डिजिट में है, और पिछले 1 साल का जो CAGR है वो डबल डिजिट में है। तो पहले जो कंपनी ट्रिपल डिजिट के पेस पे ग्रो करती थी वो अब डबल डिजिट पे आ चुकी है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा चुभा है, और इस वजह से मार्केट ने थोड़ी वैल्यूएशंस को एडजस्ट किया है, और एक लंबे टाइम फ्रेम से ये कंपनी के वैल्यूएशन एडजस्टमेंट की वजह से गिरावट देखने को मिली है। साथ में दोस्तों, वारे रिन्यूएबल्स के बारे में आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए। ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, और रिन्यूएबल सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वो पिछले 5 साल में काफ़ी रैपिड ग्रोथ रिपोर्ट की है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने हमारे रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं प्रमोट किया है। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट का एक टारगेट है दोस्त। टारगेट ये है कि 2030 तक इंडिया अचीव करना चाहती है 500 गीगावाट की कैपेसिटी। और ये 500 गीगावाट की कैपेसिटी अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटी कंपनी है उसकी भी ज़रूरत होगी आपको, और जो बड़ी कंपनी है उसकी भी आपको ज़रूरत होगी। तो गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी जो पॉलिसीज़ है उसमें ऐसे चेंजेस किए हैं, ऐसी सब्सिडरी इंट्रोड्यूस की है कि कंपनीज़ को ग्रोथ अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चलकर ये डर बैठा रहा है कि फ्यूचर में ये जो पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं। क्यों भाई? क्योंकि 500 गीगावाट की कैपेसिटी जो गवर्नमेंट टारगेट करके चल रही है 2030 तक, उसका 50% एक्सपेक्टेड है कि 2025 के लास्ट तक हम अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट उसके ऊपर भी निकल जाएंगे। और ये अगर अचीव हम कर लेते हैं तो अगले 5 सालों में सिर्फ हमें आधा ही बोल सकते हैं टारगेट को अचीव करना है। और स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है और फाइनल का जो फेज़ होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग में सिचुएशन थोड़ी टफ होती है क्योंकि हमने कभी उस सेक्टर में काम किया नहीं है इस वजह से। बट अब कई सारी कंपनीज उस सेक्टर में आ चुकी है, और कई सारी पुरानी कंपनीज है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस वजह से अगले 5 सालों में हो सकता है कि इंडियन कंपनीज ऐसा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखे जिस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम टाइम से पहले ही ये टारगेट को अचीव कर लें। और इसी वजह से एक डर है कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे रिन्यूएबल कंपनीज़ के लिए, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। और इसी को लेकर एक रिपोर्ट अभी हमें देखने को मिला था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू किया है कि जो क्लीन एनर्जी फंडिंग है उसको लिमिटेड किया जाए, उसमें थोड़ी सी कॉन्शियस आप बोल सकते हैं अपनाओ, ताकि जो ओवर सप्लाई हमें देखने को मिल रही है उसको कंट्रोल किया जाए। रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सुनने को मिल रही थी, इस वजह से जितनी भी रिन्यूएबल कंपनीज है उसमें प्रेशर देखने को मिला था। फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिनाई भी कर दिया था कि नहीं भाई, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बट अगर रिपोर्ट इतनी बड़ी आई है तो ऑब्वियस ही बात है कि एक कंसर्न तो रहेगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हमें देखने को मिल रही थी उसमें हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंजेस देखने को मिले, जिस वजह से हमारी रिन्यूएबल कंपनीज वैसा में भी परफॉर्म करती हुई देखने को ना मिले जैसी परफॉर्मेंस हमें पहले देखने को मिलती थी। तो यही सारे की रीजंस हैं जिस वजह से वारे रिन्यूएबल या बाकी रिन्यूएबल कंपनीज की परफॉर्मेंस आपको पहले की तरह देखने को नहीं मिल रही है। तो आई होप आपको गिरावट का रीज़न कंप्लीट समझ आ गया होगा। बट चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में।
साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर ज़रूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। अब दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त फोकस में थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। आज के दिन का छोड़ दो गया, पिछले एक साल की भी बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिल रही है। बट हाल ही में क्या हुआ था कि UBS ने इस कंपनी को थोड़ा डाउनग्रेड किया था। डाउनग्रेड करने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का वैल्यूएशन, जिसको उन्होंने एक्सपेंसिव बताया था। बट वैल्यूएशंस दोस्तों किसी भी कंपनी का एक्सपेंसिव जनरली तब कहा जाता है जब कंपनी के जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं वो वैसे आने के पोटेंशियल नहीं रखते हैं जैसे उस वैल्यूएशन को चाहिए, और इसी वजह से वैल्यूएशंस को एक्सपेंसिव बताकर इस कंपनी को उन्होंने डाउनग्रेड किया था। अब सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया था कि कंपनी का जो EPS एस्टिमेट है 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो उन्होंने बोल सकते हैं कम किया था। 26 का 8% किया था और 27 का 5% किया था। बट हाल ही में जो रेपो रेट हमें कम होती हुई दिखी है, उस रेपो रेट की वजह से जो एस्टिमेट है उसको हो सकता है कि IDFC फर्स्ट बैंक आपको चेंज करती हुई नजर आए। अभी Q2 के जो नंबर रिपोर्ट इन्होंने किया था उसमें कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी मस्त आए थे, क्योंकि प्रोविजंस कम हुए थे। और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया था कि अभी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लोएस्ट लेवल पे है। अब यहाँ से जो Q3 होगा वहाँ पर वो रिकवर करेगा, Q4 में और ऊपर जाएगा, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी सेम चीज़ें आपको रिपीट होती हुई दिखेगी। तो ऐसी चीज़ें अगर कंपनी के मैनेजमेंट बोल रही है तो इससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी के प्रॉफिट्स इससे ग्रो करेंगे, और प्रॉफिट्स अगर ग्रो करेंगे तो कंपनी के जो EPS एस्टिमेट ब्रोकरेज हाउस बता रहे हैं या जो मार्केट एज्यूम करके चल रही है वो हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देखने को ना मिले, उससे बेटर देखने को मिल जाए। इन्हीं सारे कारणों की वजह से पिछले कुछ टाइम में हमारी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार रेपो रेट हमें कम होती हुई दिखी थी। लेंडिंग का जो कॉस्ट है वो कम हुआ है, इस वजह से लेंडिंग इंक्रीज हो सकती है, और हमारी जो प्राइवेट बैंक्स हैं, PSU बैंक्स हैं, उनके आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट हमें बेटर देखने को मिल सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रॉफिट्स। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन कर चल सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों मार्केट पिछले कुछ टाइम से लगातार आपको काफ़ी परेशान देखने को मिल रही है, और ऐसे टाइम पे प्रॉपर एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और ये सारी चीज़ें आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा मिलता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। HAL की बात करें तो इससे रिलेटेड एक काफ़ी शॉकिंग रिपोर्ट हमें आती हुई दिख रही है। रिपोर्ट दोस्तों ये है कि फ़िलहाल एक इंजन शॉर्टेज HAL फील कर रही है, और वो इंजन शॉर्टेज ये है कि मेंशन किया गया है STT40 के जो आउटपुट्स हैं वो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि इंजन के शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, और इस वजह से उम्मीद है कि 2026 में HAL की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेनर्स ही डिलीवर होते हुए नज़र आ सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को, यानी कि IAF को। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो दोस्तों STT40 की अगर हम बात करें तो वो क्या है, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, यानी कि ये एक बोल सकते हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है, और ये इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है ट्रेनिंग के लिए। 2023 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था एक मेजर ऑर्डर 70 STT40 का, ठीक है, और इसको लेकर अपडेट था कि 2026 में इसकी 2026 के स्टार्टिंग में इसकी डिलीवरीज हमें देखने को मिलेगी। बट अभी क्या है, इस ऑर्डर के साइज़ को अगर हम देखें तो 70 एयरक्राफ्ट की ऑर्डर थी, 6,828 करोड़ के आपको इसके साइज़ देखने को मिल रहे थे। अब 70 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही आपको डिलीवरी देखने को मिलेगी इस फाइनेंशियल ईयर, ये आपको सुनने को मिल रहा है इंजन शॉर्टेज की वजह से। और यहाँ पर मेंशन किया गया था कि ये जो प्रोडक्शन है उसमें डिले देखने को मिल रही है, रिप्लेसिंग ओल्डर ट्रेनर, उसके अलावा बोल सकते हैं बूस्टिंग इंडियन सेल्फ रिलायंस इन इंडिया
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीज़ों को लेकर, बट अभी वो सारी चीज़ों को हटा दो, अभी सिर्फ और सिर्फ बातें चल रही हैं इंजन शॉर्टेज को लेकर, और वो चीज़ यहाँ पर सुनने को मिल रही है एचएल से रिलेटेड, जो कि एक शॉकिंग न्यूज़ है और ये कंपनी के डिलीवरी पे वंस अगेन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही है कि कंपनी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर पा रही है, चाहे हम तेजस की बात करें या फिर STT 40 की बात करें। बट एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक का साइज़ है उसमें ये काफ़ी छोटा वेटेज रखता है, और अगर हम करोड्स में बात करें तो 6,828 करोड़ का ये ऑर्डर है, जो कि कंपनी के बिजनेस को उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा जितना डिस्टर्ब हमें तेजस करता हुआ दिख सकता है। तेजस बोल सकते हैं 60-65-70 हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक लेकर बैठा हुआ है, और ये 6,000 करोड़ यानी कि तेजस का 10%। तो कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक का ये नंबर अगर देखोगे तो डबल डिजिट पे भी देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल डिजिट में दिखेगा। तो इस वजह से कंपनी के नंबर उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, बट हाँ ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है कंपनी के रेपुटेशन के हिसाब से, तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है नुवामा वेल्थ। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह अनाउंस कर दिया है। अगर हम दोस्तों बात करें रिकॉर्ड डेट के बारे में, तो वो कंपनी ने अनाउंस किया है 26 दिसंबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।